नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूं इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र प्लेस पे मौजूद, जहां हम आज बात करेंगे डीडीए की हो रही कार्रवाई के बारे में। जी हां, एक बार फिर डीडीए की कार्रवाई शुरू हो गई है। मद्रासी कैंप और वजीरपुर के बाद अब कालकाजी भूमिहीन कैंप की बारी आ गई है, जब डीडीए ने 10 जून से पहले सारी झुग्गियां खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। इसी के कारण भारी मात्रा में पुलिस भी वहां तैनात है। आइए लोगों से जानते हैं उसका क्या कहना है इस बारे में और इनकी कार्रवाई के बारे में। विजय कुमार। विजय जी, अभी आपने सुना होगा डीडीए ने एक नोटिस जारी किया है, 10 जून से पहले सारी झुग्गी झोपड़ियां हटाई जाएंगी। हटाई जाएंगी तो ये अवैध है ना, ये अवैध है। आपकी तरफ से सही है, मतलब सही कदम है? नहीं, सही कदम नहीं है। क्यों सर? इसलिए कि केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी गरीबों को दिया था, ये बीजेपी की सरकार आई तो है, हटा दिया। ये गलत काम है। सर, किसी का घर बार छीनना तो गलत है। कितना मेहनत से वो सब झुग्गी झोपड़ी बनाए, कितने दिन से रह रहे थे। अभी इन्होंने आया तो उजाड़ दिया 300 साल के। सर, अभी ये कालकाजी भूमिहीन कैंप पे चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे भी शादीपुर में उजाड़ रहे हैं झुग्गी झोपड़ी। शादीपुर में भी हट रहे हैं? हाँ, शादीपुर में हंस रही है, ये भी अवैध है। हट रहे सर सारी, सर तो इसमें गलत क्या है? अवैध झुग्गियां ही तो हट रही हैं। अवैध झुग्गी हटाए तो इतने दिन से पहले भी तो सरकार रही है, तो फिर वो सरकार क्यों नहीं हटाए? ये सरकार क्यों हटाए? गरीब हटाए करने के लिए बोल रहे थे। तो ताकि नई चीजें बने। अब उन बना के कहाँ देंगी? सबको 25 का वादा, क्या कहाँ वादा दे रहे हैं? तो आपका कहना है कि गलत है? हाँ, गलत है। बट सर, पहले तो इनके लिए कुछ ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए कि ताकि ये रहने के लिए एक स्थान तो बना सकें, फिर उसके बाद इनको हटाना चाहिए। ये झुग्गी हटनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हटनी चाहिए, मगर पहले कुछ इनके रहने का बंदोबस्त करने के बाद इनको हटाना चाहिए। सर कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा इलीगल था, इसलिए हटाया जा रहा है वहां से, ताकि नया स्ट्रक्चर वहां पे बिल्ड हो सके। मैडम, पहले बसने ही क्यों देते हैं? पहले बसने ही क्यों देते हैं? पहले झुग्गी बनाने का वो जगह ही क्यों देते हैं? अगर ये गवर्नमेंट ही सख्त हो तो पहले बनेगी नहीं, फिर बाद में अपोजिशन नहीं होगी। इसी बात में सारी अपोजिशन होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जगह देनी चाहिए थी, उसके बाद हटाना चाहिए? हाँ जी मैडम, मैं यही कहूँगा, पहले इनको जगह देनी चाहिए थी, फिर हटाना चाहिए था। मैम देखो, उनके लिए मोदी सरकार ने काम तो बहुत अच्छा किया मैम, पर उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। जो गरीब लोग है, कोई भी है, जैसे और जैसे लोग बांग्लादेश वगैरह से जो कोई आ रखे हैं, तो उनके लिए भी भाई अपने अपनी जगह पे जाना ज़रूरी है। और अपने हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो चुका है, क्योंकि इस देश पे कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए अपने हिंदुस्तान के अंदर सबको समझ के चलना चाहिए, सोच समझ के एक दूसरे से जुड़ के चलना चाहिए। बट सर, कई लोग कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लोगों को हटा के, उनके पास कोई घर बार नहीं है, कैसे रहेंगे? नहीं मैम, उनके लिए कुछ ना कुछ उन्हें मोदी जी ने कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा ना, कि ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं सोच रखा होगा। अब झुग्गी झोपड़ी के लिए भी देखो, जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की फर्स्ट कॉपी आती है मैम, तो उसके लिए ये है कि आज हिंदुस्तान को थोड़ा सा दिल्ली की वर्ल्ड राजधानी के अंदर ये चीज़ ऐसी है जो इसको थोड़े और सुविधा से और सुंदर बनाना चाहते हैं। कोई बस स्टैंड वगैरह भी देखो आप, ये मेट्रो वगैरह देखो, सब तो बन रहा है ना कुछ थोड़ा थोड़ा। तो आज के टाइम पे जितना भी ये बांग्लादेशी है, सब अपने अपने जगह पे जाए और अपने हिंदुस्तान के अंदर बनते रहे, और एक दूसरे से जो कट्टरपंथी खून खराब है, जो किसी चीना चपटी, चोरी चपटी जो कुछ होता है, कुछ इनके लोग होते हैं, जो अपने लोग तो ज़्यादातर इनमें टाइम ही नहीं है। आज बिजनेस भी सारा उनके पास है, सब कुछ है। सब, मैं कहता हूँ सब कुछ उनके पास भी होना चाहिए, और एक दूसरे से जुड़ के भी चलना चाहिए, मिलना भी चाहिए एक दूसरे को, भाई समझना चाहिए एक दूसरे की बात है। आज हमने हिंदुस्तान के अपन डीडीए ने मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ये मतलब आया है कि जो झुग्गी वगैरह टूट रही है, वो एक तरफ से सही हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि दिल्ली जो है सिटी एरिया है, और सिटी एरिया के बीच तमाम गवर्नमेंट की जो मतलब जो खाली ज़मीन होता है, झुग्गियाँ बन जाती है। धीरे धीरे उन झुग्गियों में लोग यहाँ वहाँ से आना बसना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये अनलीगल है, क्योंकि उन ब्यूरो में सरकार के पास कोई डाटा नहीं होता है उन लोगों का कि जो लोग बस जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने इसको तोड़ने का डिसीजन लिया है, तो ये सही डिसीजन है, क्योंकि पहले तो बहुत सारा एक तो रूरल एरिया बन जाता है, जिससे कंजेस्टेड एरिया, गंद वंद सब होता है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो एक आम आदमी को लेकर, मान लो यहाँ झुग्गी है और यहाँ से कोई 3-4 लोग निकल रहे हैं, तो सेफ भी नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है कि झुग्गियों के आसपास पढ़े लिखे लोग होते नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वो करते हैं नहीं, घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं। कोई बट सर, जैसा कि हमने देखा, दिल्ली वालों का कहना यह है कि जो डीडीए
ने नोटिस जारी किया है वो बिल्कुल सही जारी किया है, क्योंकि इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भारत की प्रगति और विकास के लिए। और जो मोदी सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, पर लोगों को हटाने से पहले उनको फ्लैट्स या फिर कोई रहने की जगह दे देनी चाहिए, ताकि वह वहाँ पे अपना गुजर बसर कर सके। और ज़्यादा जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।